आप सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह करता हूं। दोस्तों पिछले दिन में मैंने एक वीडियो बनाया था कि करवा चौथ इस प्रकार से कर सकते हैं। ये वाला वीडियो है, मैं सिंबल डाल और देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो है, इसमें बहुत आप लोगों ने बहुत इस वीडियो में प्यार दिया और आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को देखा। 2000 व्यू से ऊपर चला गया इस वीडियो में। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से अपने परमेश्वर को वचन को भी सीखा है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे भाई बहन ने कॉमेंट्स किया था, तो उसी कॉमेंट्स का जवाब को लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। आज मैं वीडियो नहीं सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आज लाइट भी नहीं है और बारिश हो रही है और उसके वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ ऑडियो के द्वारा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस वीडियो में बहुत भाई बहन ने कमेंट किया था कि मैं चांद को कैसे देखूं या दिया कहीं जलाऊं। तो आप चांद के देखिए, दिया को जलाइए, बट उनका आप पूजा नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उस वीडियो में एक अंजलि कुमारी बहन है, उसने बताया है कि भाई अगर जो हम अपने घर में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो हमारे घर में बहुत बड़ा क्लेश होगा। तो मैं खास करके इस बहन के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, उसको जवाब देने के लिए मैं बना रहा हूँ कि आप किस प्रकार से उस घर में रह सकते हैं और करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आपके हाथ में है। मैंने पिछले 2 वीडियो करवा चौथ के बारे में बताया है, वो ये वाला है, आप देख लीजिएगा। और दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से करना है। मैं इस वीडियो में वो चीज़ नहीं बतलाऊंगा तो आप करवा चौथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बतलाया है। आप जाके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ आपका कॉमेंट्स का जवाब देने के लिए आया हूँ। मेरी प्रिय बहन आपके लिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। मेरी प्रिय भाई बहन, इस वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस अंजलि बहन ने आपने कमेंट किया है, समझ सवाल पूछा, मैं खास करके आपके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, इस घर के लोग सब मूर्ति पूजा करने वाले हैं। इस देश में बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते, बहुत कम लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हम लोग उसके बीच में रहते हैं, तो उसके बीच में रहते हैं हम लोग मूर्तियों से और मूर्ति पूजा से घिरे हुए हैं। तो इस घिरे हुए हैं, अगर जो यहाँ पर भी हम परमेश्वर को वचन कहते हैं, वो हर जगह विद्यमान, वो हर जगह है। आप जहां पर ही देखें परमेश्वर हर जगह पर है, लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है अगर तुम उस मूर्तियों के बीच में से, जब तुम उनकी सेवा करता है, जो उनका पूजा करता है, अगर तुम उनके बीच में से तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुझे सुनूंगा। लेकिन शर्त क्या है? तो तुम मुझे वहां भी ढूंढोगे तो मैं तुझे वहां पर मिलूंगा। शर्त क्या है? यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, शर्त क्या है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। मेरी प्रिय बहन, अगर जिस परिवार में आप रहते हैं, उस परिवार के आप बेटी है या बहू है, मुझे नहीं पता, आप वहां रहते हैं, तो उस परिवार के जो पूजा पाठ में भी आप भाग लेने पड़ते होंगे, या वो आपको या पूजा स्थल में बैठना पड़ जाता होगा। लेकिन आपका जो मन है, आपके मन में कौन है? आपके मन के प्रभु यीशु मसीह है। तो आप कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहे, आप अपने मन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप अपने घुटने टिक करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति के सामने खड़े हो गए परमेश्वर को ढूंढो, वहां से प्रार्थना करो। इसका मतलब ये नहीं। मूर्ति पूजा का खंडन बाइबल हमेशा से करता आया है, हमेशा उसका विरोध करेगा, क्योंकि मूर्ति जो है वो इंसानों ने बनाया, वो इंसान निर्मित है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की महान आज्ञा है। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि तुम मूर्ति पूजा न करना। इसीलिए मेरे प्रिय बहन, आप मूर्ति पूजा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर के लोग नहीं मानते हैं तो आप उनको समझाइए कि मैं जिस खुदा को, जिस ईश्वर को मैं मान रहा हूँ, वो जीवित ईश्वर है। वो ईश्वर मूर्ति पूजा करने से हमें मना किया है या हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो व्यक्ति मुझे ईश्वर लोगों के सामने मान लेगा, मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने भी मान लूंगा। आपको सबके सामने में यीशु को मानना पड़ेगा, स्वीकार कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने गुप्त रूप से हम प्रभु यीशु मसीह की विश्वास करें और मूर्ति पूजा भी करें, उन लोगों को भी साथ दें, तो ये दो तरफा बाइबल नहीं बताता है।
आपको किसी एक तरफ ही आना होगा। या पूर्णतया उन लोगों के साथ में जाइए या पूर्णतया आप परमेश्वर में को विश्वास कीजिए। आप दोनों तरफ नहीं कर सकते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा बिल्कुल नहीं कर सकता। या आप सिर्फ मूर्ति पूजा करो, आप परमेश्वर को नहीं, अगर जो आप परमेश्वर को मानते हो तो उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है, इसे आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कोई गलत शिक्षा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि गलत शिक्षा देंगे तो हम गलत, बाइबल गलत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको गलत शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बाइबल जो वचन बताता है, मैं वही वचन आपके सामने रखता हूँ, चाहे इंसान को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये परमेश्वर का वचन है, हमारा वचन नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं कहा इसमें, ये सब परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा, और जिस समाज में तुम रहते हो, जिस देश में तुम रहते हो, वो देश मूर्तियों को सेवा करने वाले हैं, मूर्तियों पे चलने वाले हैं। अगर तुम उसके बीच में से भी मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। शर्त क्या है? पूरे मन से। मेरी प्रिय बहन, अगर आपके परिवार मूर्ति पूजा करने वाले हैं, आप उनके बीच में रहते हैं, तो आप उनके बीच में रहते हुए भी आपका मन, अगर जो आप परमेश्वर की तरफ में लगाते हैं पूरे मन से, यहाँ पर इस वचन को निचोड़ दिया है, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो, तो परमेश्वर तुझे मिल जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बहन, अगर जो आप जहां कहीं भी हो, जिस परिवार में हो, जिस देश में आप रहते हो, वहीं पर वहीं से आप परमेश्वर को ढूंढो। शर्त है पूरे मन से। शायद आपको कहीं पर बैठना होगा या जाना होगा, उन लोगों के साथ में भी, परिवार के साथ में भी आपको जाना होगा। एक परिवार में रहते हुए एक महिला के लिए बहुत चुनौती का काम है विश्वास में बने रहना। आपको उन लोगों के सामने यीशु मसीह को मानना होगा। वचन नहीं कहता है, पर कहा है, जो व्यक्ति मुझे लोगों के सामने में मान लेगा, उसे भी मैं पिता परमेश्वर के सामने में मान लूंगा। इसलिए आप लोगों को सामने बीच में आना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं प्रभु को विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैं ये सब नहीं कर सकता। उसको लोगों को आपको सामने मानना पड़ेगा। और जो आप ऐसा नहीं मानते हैं, तो आप उनके बीच में रहकर भी आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर को ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा मेरी प्रिय बहन। इसलिए मेरे प्रिय बहन, इस वचन के द्वारा मैं आपको यही सिखाना चाह रहा था। अगर जो आप वहीं पर भी है, तो आप वहीं से, आप जहां पर हैं, आप वहीं से आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वहीं से आप परमेश्वर को ढूंढो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, आपको उत्तर जरूर देगा। शर्त यह है कि सारे प्राण से, पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढोगे, तो आपको यहोवा परमेश्वर जरूर मिल जाएगा। मेरे प्रिय बहन, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा। आप विश्वास में मजबूत रखिए। आपका विश्वास किस तरह से, आपने यीशु में विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है नहीं लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर जब उस घर में है, उस घर के लोग मूर्ति पूजक है, तो उन घर को छोड़ वहीं रहिए, लेकिन आपका मन उस मूर्ति की तरफ नहीं, आपका मन परमेश्वर की तरफ में होना चाहिए। तभी आप विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष